अगर इसी पल तुमसे सब कुछ छिन जाए और केवल यह सांस शेष रह जाए, तो क्या तुम इसे भी साधारण समझोगे या पहली बार यह देख पाओगे कि जीवन कितना उदार और करुणामय है? क्योंकि जो दिखाई देता है वही जीवन नहीं है, जो आंखों से ओझल है वही जीवन की जड़ है, वही वह आधार है जिस पर पूरा अस्तित्व टिका हुआ है और जिसे मन अक्सर अनदेखा कर देता है। मन ने तुम्हें हमेशा सिखाया कि जो नहीं है उसी की चिंता करो और जो है उसे सामान्य मान लो। इसी आदत में कृतज्ञता धीरे धीरे मर जाती है, और जहां कृतज्ञता मर जाती है वहां जीवन केवल संघर्ष बनकर रह जाता है, एक बोझ, एक अंतहीन दौड़ जिसमें न रुकना है न विश्राम, और न ही यह अनुभव कि अभी इसी क्षण कुछ भी अधूरा नहीं है। कृतज्ञता कोई भावना नहीं है जिसे इच्छा से पैदा किया जा सके। यह तो उस दृष्टि का परिणाम है जहां मांग अपने आप गिर जाती है। जब मांग बनी रहती है तो आंखें होते हुए भी अंधी रहती हैं, और जैसे ही मांग गिरती है वही आंखें अचानक सब कुछ देखने लगती हैं। मन हमेशा भविष्य में जीता है, और भविष्य का अर्थ होता है वर्तमान से असंतोष और बेचैनी। कृतज्ञता वर्तमान में जीती है, और वर्तमान का अर्थ है जो है वही पर्याप्त है, यही पूर्णता है। यह कोई मजबूरी वाला स्वीकार नहीं बल्कि एक शांत समझ है, और समझ कभी दबाव से नहीं आती, वह तो प्रकाश की तरह भीतर उतरती है। जीवन ने कभी वादा नहीं किया था कि वह केवल सुख देगा। यह अपेक्षा मन की है, अस्तित्व की नहीं। अस्तित्व ने तो बस इतना दिया है कि जो भी जीवन में आएगा वह तुम्हें और गहरा करेगा, चाहे वह सुख हो या पीड़ा। पीड़ा को तुमने शत्रु बना लिया, इसीलिए वह तुम्हें काटती रही। यदि तुमने उसे शिक्षक की तरह देखा होता तो वही पीड़ा तुम्हें मौन और बोध तक पहुंचा देती। कृतज्ञ व्यक्ति पीड़ा से भागता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि हर चोट के पीछे एक द्वार छिपा होता है और हर टूटन के भीतर विस्तार की संभावना होती है। तुम पूछते हो कि जीवन ने तुम्हें क्या दिया, लेकिन ये नहीं पूछते कि उसने तुम्हें कैसे दिया। उसने बिना पूछे दिया, बिना शर्त दिया, बिना हिसाब के दिया। ये शरीर, ये सांस, ये चेतना, ये पृथ्वी, ये आकाश, किसी ने तुमसे योग्यता का प्रमाण नहीं मांगा। फिर भी मन शिकायत करता रहता है जैसे कुछ कम रह गया हो। यह शिकायत कोई साधारण आदत नहीं, यही वह विष है जो तुम्हें उस स्रोत से काट देता है जहां से सब कुछ आता है और बहता है। कृतज्ञता उस विष से लड़ती नहीं, वह केवल उसे पहचान लेती है, और पहचान होते ही वो अपने आप गिर जाता है। जब तुम आभार में झुकते हो तो जीवन सिमटता नहीं बल्कि और गहराता चला जाता है, और यह गहराई किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि दृष्टि के बदलने से आती है। धन्यवाद कोई ऐसा शब्द नहीं है जो होठों से निकले, बल्कि वो भीतर की एक शांत स्वीकृति है कि जो मिला है वही पर्याप्त और ठीक है। इस स्वीकृति में हार जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जीत और हार दोनों ही अहंकार की चालें हैं, और कृतज्ञता में अहं टिक ही नहीं पाता। जहां अहं ठहर नहीं पाता वहां शांति बिना बुलाए स्वयं उतर आती है, और उसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। मन हमेशा पूछता रहता है कि आगे क्या मिलेगा, जबकि कृतज्ञता ध्यान दिलाती है कि अभी क्या मिला हुआ है। मन कहता है जब सब ठीक हो जाएगा तब शांति आएगी, और कृतज्ञता कहती है कि यदि अभी शांति नहीं है तो आगे भी कुछ ठीक नहीं होने वाला। यह कोई उलटी या भ्रमित करने वाली बात नहीं, बल्कि एक सीधी और साफ समझ है। लेकिन मन इसे मानने से इनकार करता है, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व ही कमी और अधूरेपन पर टिका हुआ है। कृतज्ञता उसी अधूरेपन की जड़ पर चोट करती है, इसीलिए मन उससे डरता है और उसे भावुकता या कमजोरी कहकर टाल देता है। जो व्यक्ति सच में कृतज्ञ होता है वह परिस्थितियों के नियंत्रण में नहीं जीता। ये मान लेना कि कृतज्ञता का अर्थ हर बात सह लेना है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। कृतज्ञता का वास्तविक अर्थ है हर स्थिति से सीख लेना, और सीख लेने के बाद उसे पकड़े बिना आगे बढ़ जाना। शिकायत परिस्थितियों को जकड़ कर बैठ जाती है और उन्हें बार बार दोहराती रहती है। कृतज्ञता परिस्थितियों को समझती है
और फिर उन्हें सम्मान के साथ विदा कर देती है। इसी कारण कृतज्ञ व्यक्ति भीतर से हल्का हो जाता है और हल्कापन ही उड़ान की पहली शर्त होता है। तुमने देखा होगा कि जिनके पास बहुत कुछ है वे भी भीतर से बेचैन रहते हैं, और जिनके पास बहुत कम है वे भी कई बार सहज और शांत दिखाई देते हैं। अंतर बाहर की स्थिति में नहीं बल्कि देखने के ढंग में होता है। किसी ने जीवन को विरोधी मान लिया और किसी ने जीवन को मित्र की तरह देखा। मित्र के प्रति धन्यवाद अपने आप बहता है, जबकि शत्रु के प्रति केवल मांग और शिकायत निकलती है। असल में जीवन न मित्र है न शत्रु, वह वैसा बन जाता है जैसा तुम उसे देखते हो। दृष्टि बदलते ही जीवन का स्वाद बदल जाता है। कृतज्ञता कोई आदत या अभ्यास नहीं है जिसे दिनचर्या में जोड़ लिया जाए। जैसे ही उसे अभ्यास बनाया जाता है वह बनावटी और खोखली हो जाती है। कृतज्ञता तो उसी क्षण जन्म लेती है जब यह स्पष्ट दिखने लगता है कि कुछ भी वास्तव में तुम्हारा नहीं है, और फिर भी सब कुछ बिना मांगे तुम्हें मिला हुआ है। यह कोई विरोधाभास नहीं बल्कि अस्तित्व का गहरा रहस्य है। जिसने इस रहस्य का स्वाद चख लिया वह फिर जीवन से शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि शिकायत करने के लिए स्वामित्व का भाव चाहिए और यहां वो भाव पूरी तरह गिर चुका होता है। तुम्हारी अधिकांश पीड़ा का सार यही है कि तुम जीवन को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। कृतज्ञता उस नियंत्रण की पकड़ को धीरे धीरे ढीला कर देती है। पकड़ छूटते ही भय उठता है, क्योंकि मन सोचता है अब आगे क्या होगा। लेकिन उसी भय के नीचे एक गहरा विश्राम छुपा होता है, क्योंकि अब लड़ाई समाप्त हो चुकी होती है। जब तुम जीवन से युद्ध बंद कर देते हो तब जीवन तुम्हारे भीतर बहना शुरू करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कृतज्ञता का संबंध परिणामों से नहीं है। अगर अच्छे परिणाम हों तभी धन्यवाद देना एक सौदा है, कृतज्ञता नहीं। सच्ची कृतज्ञता बिना शर्त होती है, क्योंकि वह जानती है कि परिणामों का अर्थ बाद में खुलता है। जो आज कठिन और पीड़ादायक लगता है वही कल तुम्हारी परिपक्वता की नींव बन सकता है, और जो आज बहुत सुखद प्रतीत होता है वही कल तुम्हें बांध भी सकता है। जिसने ये देख लिया वह घटनाओं के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाता है। कृतज्ञता का सबसे गहरा रूप यह है कि तुम स्वयं के लिए भी धन्यवाद अनुभव करो, अपने होने के लिए, अपनी खोज के लिए और अपनी सच्ची उलझनों के लिए। आत्मनिंदा भी अहंकार का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें भी स्वयं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कृतज्ञता आत्मनिंदा को भी पिघला देती है और वहां एक शांत स्वीकृति जन्म लेती है जिसमें सुधार की हड़बड़ी नहीं होती। जहां समझ होती है वहां परिवर्तन अपने आप घटित होता है, और जहां परिवर्तन सहज होता है वहां हिंसा नहीं रहती, न स्वयं के प्रति न जीवन के प्रति। कृतज्ञता इसी अहिंसा की जड़ है। वह कहती है जैसा हूं वहीं से यात्रा शुरू होगी, किसी और बनने की जल्दी नहीं है। इसी धैर्य में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। जब कृतज्ञता गहरी होती है तो शब्द धीरे धीरे गिरने लगते हैं। तब धन्यवाद कहा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। चलने में, देखने में, मौन में, हर जगह उसका स्वाद मौजूद होता है। तब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता बल्कि एक रहस्य बन जाता है। ऐसा रहस्य जिसे हल नहीं करना बल्कि केवल अनुभव करना होता है, और अनुभव के लिए केवल एक ही शर्त है, खुला रहना। खुला रहना आसान नहीं, क्योंकि खुले होने का अर्थ है असुरक्षित होना, लेकिन जीवन असुरक्षा में ही बहता है और नृत्य करता है। सुरक्षा मन की कल्पना है, अस्तित्व की वास्तविकता नहीं। कृतज्ञता तुम्हें उसी वास्तविकता के साथ तालमेल में ले आती है जहां तुम बचाव में नहीं बल्कि सहभागिता में होते हो। सहभागिता में जीवन बोझ नहीं लगता, हर सुबह उपहार की तरह आती है और हर रात विश्राम की तरह। तब मृत्यु भी शत्रु नहीं लगती बल्कि पूर्णता का एक क्षण प्रतीत होती है, क्योंकि जिसने जीवन के लिए धन्यवाद जाना उसने मृत्यु के लिए भी धन्यवाद जान लिया। और जहां मृत्यु का भय गिर जाता है वहां जीवन पहली बार पूरी तरह खिलता है।
यही वह स्वाद है जिसे शब्द पूरी तरह नहीं पकड़ सकते, लेकिन शब्द इशारा कर सकते हैं और इशारे पर्याप्त होते हैं। यदि देखने की दृष्टि जागृत हो, कृतज्ञता कोई अंतिम उत्तर नहीं बल्कि प्रश्नों के बीच का मौन है, और उसी मौन में वह सब कुछ छुपा है जिसे तुम बाहर भटक कर खोजते रहे। कृतज्ञता की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब जीवन योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, जब अपेक्षाएं टूटती हैं, रास्ते धुंधले हो जाते हैं और जिन पर भरोसा था वही हाथ छोड़ देते हैं। तब मन पूछता है अब धन्यवाद कैसे दिया जाए। और यही वह क्षण होता है जहां या तो कृतज्ञता समाप्त हो जाती है या पहली बार उसका वास्तविक जन्म होता है, क्योंकि आसान समय का धन्यवाद सजावट है और कठिन समय का धन्यवाद रूपांतरण। यहां कृतज्ञता किसी घटना के लिए नहीं होती, बल्कि उस चेतना के लिए होती है जो हर घटना से गुजरते हुए भी टूटी नहीं है। मन पूछता है ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, और यह प्रश्न निर्दोष नहीं होता। इसके पीछे यह अपेक्षा छुपी होती है कि जीवन को न्यायालय की तरह काम करना चाहिए, जहां हर किसी को उसके हिसाब से सुख और दुख बांटे जाएं। लेकिन जीवन न्यायालय नहीं बल्कि प्रयोग की भूमि है। यहाँ न कोई दंड है न कोई पुरस्कार, यहाँ केवल अनुभव है। जिसने इसे समझ लिया वह पीड़ा में भी अर्थ खोज लेता है, और वही अर्थ धीरे धीरे पीड़ को गहराई में बदल देता है। कृतज्ञता का एक सूक्ष्म पहलू यह है कि वह तुम्हें तुलना से मुक्त करती है, क्योंकि तुलना में कोई ना कोई हमेशा आगे होगा और तुम पीछे रह जाओगे। तुलना स्वयं को नकारने का एक तरीका है, और जो स्वयं को नकारता है वह कृतज्ञ नहीं हो सकता। कृतज्ञता कहती है जो है वही पर्याप्त है, और उसी पर्याप्तता में आनंद का बीज छुपा है। तुलना उस बीज को उगने से पहले ही कुचल देती है। जीवन वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, वह वही देता है जिसकी वास्तव में आवश्यकता होती है। लेकिन आवश्यकता को पहचानने के लिए स्पष्ट दृष्टि चाहिए। इच्छा शोर मचाती है, आवश्यकता शांत रहती है, और मन अक्सर शोर ही सुनता है, चेतना मौन सुनती है। कृतज्ञता चेतना की भाषा है, इसलिए जैसे जैसे कृतज्ञता गहरी होती है वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का शोर कम होने लगता है। तब तुम पहली बार सुन पाते हो कि जीवन वास्तव में क्या कह रहा है। तुमने शायद अनुभव किया होगा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तुम जीवन को हल्के में लेते हो, लेकिन जब कुछ हिलता है, जब जमीन खिसकती है, तब तुम पहली बार पूरी तरह उपस्थित होते हो। यही विडंबना है जिसे तुम संकट कहते हो, वही तुम्हें वर्तमान में ले आता है। कृतज्ञ व्यक्ति इस विडंबना को समझता है, इसलिए वह संकट से भागता नहीं बल्कि उसे सुनता है। सुनते सुनते वह देख लेता है कि संकट भी किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन ही कर रहा है। कृतज्ञता का संबंध सकारात्मक सोच से नहीं है। सकारात्मक सोच मन का खेल है, वह नकारात्मक को दबाने की कोशिश करता है। कृतज्ञता दबाती नहीं, वह सबको स्थान देती है। वह कहती है कि जो है उसे होने दो, देखो समझो। इसी देखने और समझने में धीरे धीरे वह ऊर्जा बदलने लगती है जिसे तुम समस्या कह रहे थे। परिवर्तन संघर्ष से नहीं आता, स्वीकृति से आता है, और स्वीकृति का सबसे शुद्ध रूप कृतज्ञता है। जब तुम जीवन से लड़ते हो तो तुम अकेले हो जाते हो, लेकिन जब तुम धन्यवाद में झुकते हो तो तुम अलग नहीं रहते। तब अचानक यह बोध आता है कि तुम और जीवंदु नहीं हो। वही हवा जो वृक्षों को हिला रही है, वही श्वास तुम्हारे भीतर चल रही है, वही ऊर्जा जो नदियों को बहा रही है, वही धड़कन तुम्हारे हृदय में भी है। इस बोध में कृतज्ञता स्वाभाविक है, क्योंकि अब धन्यवाद किसी बाहरी सत्ता को नहीं बल्कि उसी प्रवाह को है जिसका तुम स्वयं एक हिस्सा हो। कृतज्ञता समय को भी बदल देती है। शिकायत में समय भारी हो जाता है, घसीटता हुआ लगता है। कृतज्ञता में समय हल्का हो जाता है, बहता हुआ लगता है। यही कारण है कि कृतज्ञ व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता। भले ही शरीर थक जाए, भीतर कुछ ताजा बना रहता है, क्योंकि उसने जीवन को बोझ नहीं बनने दिया।
बोझ वही बनता है जिसे तुम विरोध में ढोते हो। एक और गहरा भ्रम यह है कि कृतज्ञता का अर्थ है संतोष, और संतोष का अर्थ है विकास रुक जाना। वास्तव में उलटा सत्य है। जो असंतोष से प्रेरित होकर बढ़ता है वह कभी तृप्त नहीं होता, लेकिन जो कृतज्ञता से बढ़ता है उसकी वृद्धि में सहजता होती है। वह कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं होता, इसलिए उसकी यात्रा सुंदर हो जाती है। सुंदर यात्रा ही वास्तविक उपलब्धि है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। कृतज्ञता तुम्हें दूसरों से भी अलग तरह से जोड़ती है। जहां शिकायत है वहां दोषारोपण है, जहां कृतज्ञता है वहां समझ है। समझ का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ स्वीकार कर लेते हो, बल्कि यह है कि तुम ये देख लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं से काम कर रहा है। इस देखने में करुणा जन्म लेती है, और करुणा में तुम्हारा अपना घाव भी भरने लगता है। दूसरों को क्षमा करना वास्तव में स्वयं को मुक्त करना है, और कृतज्ञता इस मुक्ति का द्वार है। धीरे धीरे कृतज्ञता एक आदत नहीं बल्कि एक सुगंध बन जाती है। वह तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में महसूस होती है। लोग कारण नहीं जानते, लेकिन वे तुम्हारे पास शांत अनुभव करते हैं। यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, यह उस संघर्ष के समाप्त होने से आती है जिसे तुमने जीवन के विरुद्ध पाल रखा था। जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं से ध्यान अपने आप शुरू हो जाता है, बिना किसी विधि के, बिना किसी अनुशासन के। कृतज्ञता का अंतिम उपहार यह है कि वह तुम्हें अकेलेपन से मुक्त करती है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं को जीवन से अलग मानते हो। कृतज्ञता इस अलगाव को धीरे धीरे पिघला देती है। तब तुम भीड़ में भी अकेले नहीं होते और एकांत में भी खाली नहीं होते। तब एक गहरी संगति भीतर बनी रहती है जो किसी पर निर्भर नहीं है। इस संगति में जीने वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसने जीवन को पूरे मन से स्वीकार किया है। जिसने जीवन को स्वीकार किया उसने मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया। और स्वीकार में एक अजीब सी स्वतंत्रता है, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें ना कुछ पाने की हड़बड़ी है, न कुछ खोने का डर। वहां केवल होना है, शांत, गहन और जीवंत। कृतज्ञता तुम्हें यही होना सिखाती है, ना कम ना ज्यादा, बस वही जो इस क्षण संभव है। और जब तुम इस क्षण के साथ हो जाते हो तो अस्तित्व भी तुम्हारे साथ हो जाता है। तब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे सुलझाना हो, बल्कि एक गहन नृत्य बन जाता है जिसमें तुम सहभागी हो, दर्शक नहीं। जब कृतज्ञता इस बिंदु तक पहुंचती है तब वह किसी अनुभव की प्रतिक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि स्वयं अनुभव का स्वरूप बन जाती है। तब जीवन के प्रति धन्यवाद कहना एक अलग क्रिया नहीं होता, बल्कि जीवन को जीना ही धन्यवाद बन जाता है। जैसे नदी बहते समय ये नहीं कहती कि वह बह रही है, वैसे ही तुम्हारा होना स्वयं एक मौन स्वीकार बन जाता है। इस अवस्था में कोई भीतर बैठा मूल्यांकन नहीं करता कि यह ठीक है या गलत, अच्छा है या बुरा। निर्णय का यह द्वंद्व गिर जाता है, और उसके गिरते ही भीतर एक हरी शांति उतर आती है जो किसी परिस्थिति से हिलती नहीं। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम कभी भी वास्तव में टूटे नहीं थे। जो टूटा था वह केवल एक कल्पना थी, अपने बारे में, जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में। वास्तविकता तो हमेशा साबुत थी, शांत थी, प्रतीक्षा में थी। कृतज्ञता ने केवल परतें हटाई, कोई नई चीज जोड़ी नहीं। इसीलिए इस शांति में कोई गर्व नहीं होता, कोई उपलब्धि का भाव नहीं होता। यहाँ केवल एक सरल बोध होता है कि जो खोजा जा रहा था वो कभी खोया ही नहीं था। इस बोध के साथ जीवन के प्रति एक गहरा आदर जन्म लेता है। आदर डर से पैदा नहीं होता, वह भीतर की स्पष्ट समझ से जन्म लेता है। जब समझ आती है तब जीवन को पकड़ने या मोड़ने की इच्छा अपने आप ढीली पड़ जाती है। अब तुम जीवन को अपने हिसाब से चलाने का तनाव नहीं रखते, नहीं हर क्षण कुछ ठीक करने की बेचैनी रहती है। तुम बस उसे सुनने लगते हो जैसे कोई धुन को पूरी तरह डूब कर सुनता है बिना बीच में टोके। इसी गहरे सुनने से तुम्हारे कर्म आकार लेने लगते हैं, और क्योंकि वे जागरूकता से उपजते हैं
इसलिए उनमें कठोरता नहीं होती। वे किसी छिपे उद्देश्यों से नहीं बल्कि कोमल संवेदना से बहकर आते हैं। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि जिन बातों को तुमने कभी बहुत बड़ा और निर्णायक मान लिया था, वे दरअसल क्षणिक थीं, जैसे थोड़ी देर के लिए छा जाने वाले बादल। सत्ता, पहचान, उपलब्धि और प्रशंसा सब ऐसे दृश्य थे जो आकाश में आए और चले गए, लेकिन आकाश स्वयं कभी बदला नहीं। कृतज्ञता ने तुम्हारी दृष्टि बादलों से हटाकर उस आकाश पर टिका दी, और जिसने एक बार उस खुले विस्तार को पहचान लिया, वह अब बदलते दृश्यों से भयभीत नहीं होता। इस समझ में जीवन का कोई भी अनुभव अस्वीकार्य नहीं रह जाता। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ सुखद लगने लगता है, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि किसी भी अनुभव से टकराव समाप्त हो जाता है। जैसे ही टकरा वह गिरता है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जो ऊर्जा पहले विरोध में नष्ट हो रही थी, वही अब सृजन बन जाती है, और तब हर क्रिया में एक सहज सौंदर्य उत्तर आता है। बोलने में भी, चलने में भी, मौन में भी कृतज्ञता अब नियमों का पालन नहीं कराती। वह भीतर से एक स्वाभाविक मर्यादा को जन्म देती है, क्योंकि अब तुम स्वयं को दूसरों से कटा हुआ नहीं देखते। दूसरे की पीड़ा तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित होती है, और यही प्रतिध्वनि तुम्हें जागरूक बनाए रखती है। यह जागरूकता किसी सिखाए गए नियम से नहीं आती, यह उस एकत्व से आती है जिसे कृतज्ञता धीरे धीरे उजागर करती है। जहां अलगाव पिघलने लगता है, अब जीवन में जल्दी नहीं रहती, कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं रहती, कुछ साबित करने का बोझ भी नहीं रहता। यह ठहराव जड़ता नहीं है, यह गहरा विश्राम है, और इसी विश्राम में जीवन अपनी पूरी रचनात्मक शक्ति दिखाता है। जैसे बीज मिट्टी में शांत पड़ा रहता है और उसी शांति से अंकुर फूटता है, वैसे ही भीतर के विश्राम से जीवन खिलने लगता है। यहां आकर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आध्यात्मिकता कोई अलग रास्ता नहीं है, दैनिक जीवन ही उसका पूरा क्षेत्र है। खाना, काम करना, चलना और बोलना सब पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि अब करने वाला अलग खड़ा नहीं रहता। कर्ता और कर्म की दूरी मिट जाती है। यही लय में जीना वास्तविक ध्यान है, भले ही उसे कोई नाम न दिया जाए। कृतज्ञता तुम्हें वहां ले आती है जहां विधियां अनावश्यक हो जाती हैं। अब मौन का अनुभव भी बदल जाता है। जो पहले खाली या डरावना लगता था, वही अब घर जैसा महसूस होता है। उस मौन में अकेलापन नहीं होता, बल्कि एक गहरी संगति होती है, जहां बिना बोले ही सब कुछ समझा जाता है। यह मौन किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, यह उस जीवन का स्वाभाविक फल है जिसे बिना शर्त स्वीकार कर लिया गया है। जब यह स्वीकार पूर्ण होता है तो मृत्यु भी अपना डर खो देती है। वह जीवन की शत्रु नहीं, बल्कि उसका विश्राम लगने लगती है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही एक लंबी लय के बाद शांत विश्राम आता है। जिसने जीवन के हर क्षण के लिए धन्यवाद जाना है, उसके लिए मृत्यु त्रासदी नहीं रहती। वह उसे भी उसी प्रवाह का हिस्सा देखता है जहां कुछ भी बाहर नहीं है। यहां आकर कृतज्ञता अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है और फिर स्वयं को भी गिरा देती है, क्योंकि अब न धन्यवाद देने वाला बचता है न लेने वाला। केवल एक अद्वैत उपस्थिति रह जाती है, शांत, जागृत और पूर्ण, जिसे शब्द पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। शब्द बस संकेत दे सकते हैं। अब कोई शिक्षा नहीं बचती, कोई संदेश नहीं बचता, केवल जीवन रह जाता है। जैसा है वैसा ही पर्याप्त, और इसी पर्याप्तता में एक अकारण आनंद छुपा होता है। यह आनंद किसी कारण पर निर्भर नहीं, इसीलिए वह सीमित नहीं। यही वह बिंदु है जहां खोज अपने आप समाप्त हो जाती है, बिना किसी घोषणा के। कोई ये नहीं कहता कि मंजिल आ गई, क्योंकि चलने वाला ही नहीं बचता। केवल वही रहता है जो सदा से था, जिसे कभी पाना नहीं था। और उस मौन में बिना विचारों के
कृतज्ञता अंतिम बार स्वयं बनकर प्रकट होती है, फिर वह भी लुप्त हो जाती है। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर बन जाती है। अब जो घट रहा है उसे समझाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, फिर भी शब्द बहते रहते हैं। जैसे मौन अपनी ही छाया बोल रहा हो, और तब यह साफ दिखने लगता है कि जीवन को समझना कभी उद्देश्य था ही नहीं। जीवन को जीना ही पर्याप्त था। समझने की बेचैनी मन की थी, जीने की सहजता अस्तित्व की है। और जब ये भेद स्पष्ट होता है तो भीतर एक हल्की सी हंसी उठती है, जीवन पर नहीं, स्वयं पर, कि कितना समय उस दरवाजे को खटखटाने में लगा जो कभी बंद ही नहीं था। अब कृतज्ञता किसी अनुभव से पैदा नहीं होती, वह उस भूमि की तरह हो जाती है जिस पर सारे अनुभव घटते हैं। सुख आता है और चला जाता है, पीड़ा उठती है और लहर बन जाती है, लेकिन कृतज्ञता बनी रहती है। वह अंततः विलीन हो जाती है, लेकिन कृतज्ञता बनी रहती है। अब उसका संबंध किसी वस्तु या परिस्थिति से नहीं होता, और क्योंकि वह किसी चीज से जुड़ी नहीं है, इसलिए उसे कोई छीन भी नहीं सकता। यही कारण है कि इस अवस्था में जीवन अनिश्चित होते हुए भी डगमगाता हुआ नहीं लगता। अनिश्चितता रहती है, लेकिन उसके साथ भय नहीं चलता, और जहां भय नहीं होता वहीं जीवन पहली बार पूरी तीव्रता से प्रकट होता है। अब यह भी साफ दिखने लगता है कि अधिकतर लोग जीवन से नहीं, अपने ही विचारों से थके हुए हैं। विचार भविष्य की चिंता में ऊर्जा खींच लेते हैं और अतीत की स्मृतियों में उसे उलझाए रखते हैं। कृतज्ञता इस खिंचाव और उलझाव को रोकती नहीं, बल्कि अप्रासंगिक बना देती है। जब वर्तमान इतना भरपूर हो जाता है तो अतीत और भविष्य स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। उन्हें हटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वे अपने आप महत्व खो देते हैं। और इसी गहराई में यह भी स्पष्ट होता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना हो। जो शांति को पाने की कोशिश करता है वह भीतर से बेचैन ही बना रहता है। शांति तब उतरती है जब पाने की लालसा गिर जाती है। कृतज्ञता उसी गिरावट का दूसरा नाम है। यह कह पाने का साहस कि जो है वही पर्याप्त है। यह साहस मन के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि मन की पूरी संरचना और अधिक की मांग पर टिकी होती है। लेकिन जब यह साहस घटित होता है तो बिना किसी बाहरी बदलाव के जीवन की गुणवत्ता अचानक बदल जाती है। छोटे छोटे क्षण भी गहरे लगने लगते हैं। किसी का मौन, किसी की आंखों में क्षण भर की उदासी, हवा का हल्का सा स्पर्श, सब कुछ भीतर तक उतरने लगता है। पहले तुम अनुभवों को छूते थे, अब अनुभव तुम्हें छूने लगते हैं। संवेदनशीलता बढ़ती है, लेकिन यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं लाती, यह पारदर्शिता लाती है। और पारदर्शिता में ही वास्तविक शक्ति छुपी होती है, क्योंकि वहां कुछ छुपाने की जरूरत नहीं रहती। सब कुछ जैसा है वैसा दिखाई देता है। इस अवस्था में पहुंचकर यह भी समझ आता है कि अधिकतर नैतिकता भय से जन्म लेती है। दंड का भय, अस्वीकार का भय, दोषी ठहराए जाने का भय। लेकिन कृतज्ञता से जो नैतिकता आती है वह डर से नहीं बल्कि समझ से आती है। तब सही इसलिए नहीं किया जाता कि गलत करने से डर लगता है, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि गलत करना भीतर असंगति पैदा करता है, और यह भीतर की संगति ही मार्गदर्शक बन जाती है। अब कोई यह नहीं पूछता कि जीवन का अर्थ क्या है, क्योंकि जीवन स्वयं अर्थ बन जाता है। अर्थ किसी निष्कर्ष से नहीं आता, वह पूरी भागीदारी से जन्म लेता है। जब तुम आधे मन से जीते हो तब अर्थ खोजते हो, और जब पूरे मन से जीते हो तब अर्थ प्रश्न ही नहीं रहता। कृतज्ञता तुम्हें इसी पूर्णता की ओर ले जाती है, धीरे से, बिना धक्का दिए, बिना किसी उपदेश के। और इस पूर्णता में एक गहरी विनम्रता होती है। यह विनम्रता स्वयं को छोटा मानने से नहीं, बल्कि स्वयं को केंद्र से हटाने से आती है।